द पॉलिटिकल मास्टर चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्लास 11 इतिहास का जो 11 और 12 मार्च का पेपर है, उस पेपर के लिहाज से वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि हमने सिंगल वीडियो में पिछले सालों के जितने भी क्वेश्चंस इतिहास के पूछे गए क्लास 11 हिस्ट्री में, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर शामिल किया है। और ये अगर क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए, अगर इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर लिया, तो इन क्वेश्चन से बाहर आपके पेपर में सवाल नहीं आएंगे। आप सभी को करना क्या, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और एंड तक देखना। इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हम सबको देने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सिकंदर के समय 336 से 300 ईसा पूर्व तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही। तो वो कौन सी भाषा थी जो सिकंदर के समय फलती फूलती रही? वो अक्कदी, हिब्रू, आरामाइक या सुमेरियन। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो है सुमेरियन। तो इसको आपको क्या क्या प्रैक्टिस करनी है। अक्कदी भाषा ने कब इसका स्थान लिया, आरामाइक भाषा ने इसका स्थान कब लिया, इन सभी का आपको प्रैक्टिस कर लेना है। सोलिडस नामक सिक्का निम्नलिखित में किस शासक द्वारा जारी किया गया था? तो जो सोलिडस नामक सिक्का है वो कंस्टेंटाइन जो है शासक, उसके द्वारा जारी किया गया था। और ये शुद्ध सोने का सिक्का था। क्या था? शुद्ध सोने का सिक्का था, राइट। और इसका जो वजन होता था वो 4.5 ग्राम था। इसी प्रकार से एक सिक्का था दिनारियस, वो शुद्ध चांदी का था, उसका भी वजन था 4.5 ग्राम। तो इसी प्रकार से सारी चीज़ आपको कवर करना है। अगस्टस का शासनकाल किस नाम से जाना जाता है? टिबेरियस कौन था? ये सारे क्वेश्चंस जो है आपको कवर करने हैं पेपर के लिए। कुरिलताई द्वारा तेमुजिन को किस उपाधि के साथ मंगोलों का महानायक घोषित किया गया? तो कुरिलताई ने, जो मंगोलों की एक महान सभा थी, उसने तेमुजिन को जो है समुद्री खान के उपाधि से सुशोभित किया। समुद्री खान, ठीक है, सार्वभौम शासक, महान खान, ऐसे तमाम प्रकार की उपाधियाँ दी गई थी, ठीक है। तो ये कुरिलताई से भी क्या है, यास क्या है ना, पैजा क्या होता है, बाज बाज कौन सा कर है, कुबकुर क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको क्या करना है, इस चैप्टर से, चंगेज खान वाले चैप्टर से, मंगोल चैप्टर से इसको कवर करना है। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। फिर आप देखिए, चित्र को पहचानना है, इसका सही विकल्प बताना है। तो इस चित्र में किसके बारे में बात किया गया है? तो इस चित्र में बात किया गया है कैथेड्रल, जो है चर्च है इंग्लैंड की, इसके बारे में बात किया गया है। कैथेड्रल क्या होते थे और क्यों बनाया जाता है, इसका निर्माण कैसे होता था, इसका भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। फ्रायर क्या होते थे, फीफ और टीथ क्या है, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा। इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेनी है सभी प्रकार से। अगर आपने इन सभी का प्रैक्टिस कर लिया तो आप जो है कंप्लीट पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ए भी नंबर नहीं कटेगा आपके इतिहास में, ठीक है। फिर इंग्लैंड देश का नाम किस शब्द का उच्चारण है? तो इंग्लैंड देश का नाम जो है वो है एंजिल लैंड का। किसका? एंजिल लैंड का उच्चारण है। यहाँ पर खाली स्थान बनना है। मेसोपोटामिया का सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना था, ठीक है। तो मेसोपोटामिया से भी क्वेश्चन आपको करने हैं। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है। वारकसीस नामक मूर्ति कहाँ से मिली है? पहला ज्ञात मंदिर कहाँ था? उर और उरुक की विशेषता क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन हमको याद करने हैं। रोम साम्राज्य के प्रथम सम्राट अगस्टस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही का विकल्प कीजिए। तो यहाँ देखिए, उसने प्रिंसिपेट नाम राज्य की स्थापना की 27 ईसा पूर्व में। अगस्टस एक क्षत्र शासक था और सत्ता का वास्तविक स्रोत था। अगस्टस का शासनकाल शांति के लिए याद किया जाता है और अगस्टस एक निरंकुश शासक था। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है और इसका आंसर आपको देना है। इन सभी जो भी एमसीक्यू हैं, इन एमसीक्यू के आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाके व्हाट्सएप ग्रुप से सभी क्वेश्चंस के आंसर को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे सारे। तो ये चीज़ आपको इस प्रकार से कवर कर लेनी है, आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है सारी चीज़ें, ठीक है ना। इसी प्रकार से कथन और अभिकथन से कुछ संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। चंगेज खान द्वारा भर्ती किए गए नागरिक प्रशासकों को कभी कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था, जैसे चीनी सचिवों को ईरान और ईरानी सचिवों को चीन में स्थानांतरण। कारण
दिया गया है। इससे इन्होंने द्रुस राज्यों को संगठित करने में भी मदद की और उनकी पृष्ठभूमि और प्रशिक्षण से वहाँ के स्थानबद्ध जीवन पर होने वाली खानाबदोशों की लूटमार की धार कम हो गई। तो ये क्वेश्चन जो यहाँ पर कवर किए गए हैं, यहाँ से आपको इस क्वेश्चन को करना है प्रैक्टिस। फिर यहाँ पर देखिए सूचना दी गई मेसोपोटामिया से संबंधित, तो दी गई सूचना के आधार पर मेसोपोटामिया से संबंधित स्थल को पहचानना है और सही विकल्प का चयन करना है। तो 13वीं सदी के इन भिक्षुओं ने मठों में न रहने का निर्णय लिया और वे एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर घूम कर लोगों को उपदेश देते थे तथा दान पर अपनी आजीविका चलाते थे। तो जो मठ में दान नहीं रहने का निर्णय लिया और जो घूम कर अपना जीवन बिताते थे और धर्म का प्रचार करते थे, उन्हें फ्रायर कहा गया। ठीक है, उन्हें क्या कहा गया? फ्रायर। ये भिक्षु से अलग होते थे। ये सारे क्वेश्चन जो है आपको कवर करने हैं। इसी प्रकार से मेसोपोटामिया की सभ्यता के संदर्भ में दक्षिणी कछार के किस सूरवीर के द्वारा बेबीलोन को ईसा पूर्व में 625 ईसा पूर्व में असीरिया आधिपत्य से मुक्त किया गया? तो वह कौन है? तो वह आपका नेबुलस्पर। ठीक है, इस प्रकार सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। अशुरबनीपाल कौन था? एनमरकर कौन है? गिलमिस का महाकाव्य क्या है? तो ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गिलमिस का महाकाव्य कहाँ पर प्रसारित किया गया? अशुरबनीपाल कहाँ का अंतिम शासक था? और एनमरकर कौन है? मेसोपोटामिया लेखन कला की जो पहली एग्जाम्पल लिया जाता है वो एनमरकर के साथ जोड़कर देखा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। रोम साम्राज्य में व्याप्त दास प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है दास प्रथा के संदर्भ में? ठीक है, इसी प्रकार से दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही तथ्य का चयन कीजिए। यह मंगोल जनजाति की प्रथागत परंपराओं का एक संकलन था और यह चंगेज खान की विधि संहिता भी कहलाती थी। तो मंगोल की प्रथागत परंपराओं का संकलन था यास, और ये विधि संहिता भी थी, तो इससे यासा भी कहा जाता है। हरकारा पद्धति क्या है? जेरेज क्या है? कुबकुर क्या एक प्रकार का होता था? ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाज क्या है? पैजा क्या है? किस मंगोल शासक ने सुनहरा गिरोह गठन किया? तो वह जोची द्वारा सुनहरा गिरोह गठन किया गया था। चगताई कौन है? तुलय कौन है? ओगदोई कौन है? इससे भी संबंधित आपको बातें पता होनी चाहिए। इसी प्रकार से है मेसोपोटामिया की भौगोलिक विविधता के संदर्भ में उचित मिलान करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो उचित मिलान करके सही विकल्प का चयन करना है। पूर्वोत्तर, उत्तर, पूर्वी, दक्षिण के भाग जो होती इसको मिलान करना है। फिर आपको इसमें से मिलान करके इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। मिलान करने के बाद क्या करना है? आपको उसका आंसर ABC करना है। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से किस स्थल से एम्फोरा के 5 करोड़ से अधिक अवशेष पाए गए हैं? तो एम्फोरा के 5 करोड़ से अधिक अवशेष कहाँ से पाए गए? तो कैंपेनिया, सिसिली, इटली। बेल्जियम क्या है? स्पेन से क्या प्राप्त होता था? ये सारे क्वेश्चन आपको कवर करने एग्जाम के लिए। ठीक, फिर है चंगेज खान के आदर्शों के मुताबिक उसके पोते डैश ने फ्रांस के साथ डैश को एक चेतावनी दी कि स्वर्ग में केवल एक शाश्वत आकाश है और पृथ्वी का केवल एक अधिपति है। चंगेज खान का पोता कौन था? वो था बाटू। लुई प्रथम को चेतावनी दी थी। किसके दी थी? लुई प्रथम को बाटू ने। निम्नलिखित में से कौन सामंतवाद पर सर्वप्रथम काम करने वाले विद्वानों में से एक थे? तो सामंतवाद पर काम करने वाले पहले विद्वान कौन थे? वो थे कार्ल मार्क्स। मारी के राजा किस समुदाय संबंधित थे? तो मारी के राजा समुदाय तो किस थे? असीरियाई, अक्कदी, अमेरियन और या एमोराइट। तो एमोराइट से थे। रोम साम्राज्य में लेखन सामग्री तैयार करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला पेपायरस सरगंडा पौधा उगाया कहाँ जाता था? तो उगाया जाता था नील नदी के किनारे। तो यहाँ पर सूचना दी गई है वह चंगेज खान के सबसे छोटे पुत्र तोले का वंशज था और उसने परिवारजनों और अन्य सेनापतियों को आगाह किया कि वे कृषकों को ना लूटे क्योंकि उसने स्थायित्व तथा समृद्धि नहीं आती है। तो वह है कुबलाई खान। ठीक है, कुबलाई खान था वो। तो ये क्वेश्चन से इस प्रकार से क्वेश्चन आपको कवर करने हैं पेपर के लिए। मूर्तिकला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना वारकरसिस मेसोपोटामिया में किस नगर में बनाया गया? तो उरुक में बनाया गया था। बर्बर की उत्पत्ति मूलतः किस भाषा से है? तो बर्बर जो है वो किस भाषा से? यूनानी भाषा से हुई है। इसी प्रकार से देखिए निम्नलिखित में से कौन से सागर को रोम साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? तो भूमध्य सागर को रोम साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। यास के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है?
तो अपने प्रारंभिक स्वरूप में यास को यासक लिखा जाता था, बिल्कुल ठीक है। यासक का अर्थ है विधि या गणपति, बिल्कुल ठीक है। यास का संबंध प्रशासनिक विनिमय जैसे आखेट सैन और डाक प्रणाली के संगठन से बिल्कुल भी नहीं था। यास को चंगेज खान की विधि संहिता भी कहा जाता है। तो जो सही नहीं है तो ये है सी सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। ऑस्ट्रेलिया में 1820 से 1970 के बीच गुम हुए बच्चों से माफ़ीनामे के तौर पर राष्ट्रीय क्षमा यातना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय क्षमा यातना दिवस मनाया जाता है 26 मई को। तो गुंबद दिया गया है, चित्र को पहचानिए, ठीक है। इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे इस पर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे। आइडेंटिफाई द पिक्चर, ठीक है। तो यह है फ्लोरेंस के कैथेड्रल का गुंबद। खालिस्तान बनना स्पेन के अरबी दार्शनिक डैश, क्योंकि उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था इब्न सीना। स्पेन के अरबी दार्शनिक इब्न सीना ने दार्शनिक ज्ञान, फिलोसफ और धार्मिक विश्वासों के बीच रहे तनाव को सुलझाने की चेष्टा की थी। मेसोपोटामिया के भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो मेसोपोटामिया का जो भूगोल है, इसके पूर्वोत्तर में हरे भरे ऊंचे मैदान, नीचे मैदान है। उत्तर में स्टेपिस घास के मैदान है। पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ, ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन, दक्षिणी भाग पहाड़ी है। तो इसका आंसर आपको कवर करना है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करें सही तरीके से। अगला देखिए, यहाँ दो कथन नीचे जिन्हें अभिकरण कारण और दिया गया है। तो पहला कथन क्या है? रोम साम्राज्य में वास्तव में ऑगस्टस का शासनकाल शांति के लिए याद किया जाता है, बिल्कुल सही है। इस शांति का आगमन दशकों तक चले आंतरिक संघर्ष और सदियों की सैनिक विजय के पश्चात प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है, दी गई सूचना के आधार पर चीनी खाने से संबंधित क्षेत्र यो पहचानिए या सही विकल्प चयन कीजिए। विदेशों में रहने वाले ज़्यादा चीन इसी प्रांत से आते थे और जाना माना डिमसिम शाब्दिक अर्थ दिल को छूना, यही कहा ही खाना है। तो वह पूर्वी चीन का। काव्य कृति द कैंटरबरी प्लेस टेल्स की रचना किसके द्वारा की गई? तो द कैंटरबरी टेल्स की रचना द्वारा की गई वह है जेफरी चार्सर। कौन है? जेफरी चार्सर। इसी प्रकार देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि परवर्ती रोम साम्राज्य के एक शासक कंस्टेंटाइन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कंस्टेंटाइन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सम्राट कंस्टेंटाइन ने 4.5 ग्राम शुद्ध सोने के सोलडस नमक सिक्का चला, बिल्कुल कथन सही है। कंस्टेंटाइन का एक अन्य नवाचार था कि दूसरी राजधानी कुस्तुनतुनिया का निर्माण, बिल्कुल सही है। ये नई राजधानी चारों समुद्र से घिरी थी, 4 से 3 ओर से घिरी थी। और कंस्टेंटाइन ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित किया। तो ये जो कथन सही नहीं है वो है सी, चारों ओर से नहीं 3 ओर से घिरी हुई थी वो। बेल्जियम मूल के थे और पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे। तो वह आंड्रियस वेसेलियस। क्या है? आंड्रियस वेसेलियस। चंगेज खान ने किसके लिए यह संकेत किया था कि वह उसका उत्तराधिकारी होगा, उसे महान खान की उपाधि दी जाएगी? तो उसका जो तीसरा पुत्र था ओगोदोई को। विद्वानों को नाम और ग्रंथ का नाम। कोपरनिकस, जोहानस केपलर, गैलीलियो और आइजक न्यूटन। तो आइजक न्यूटन यहाँ पर दिया गया है, देखिए। तो आइजक डी मोशन किसकी कृति है? गैलीलियो की कृति का नाम क्या है? कोपलर की कृति का नाम क्या है? तो ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसी प्रकार से अंग्रेजी माध्यम के छात्र भी इसे कवर करेंगे, इस क्वेश्चंस को, सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। फिर देखिए, 1853 में ईस्वी में अमेरिका ने किसे जापानी सरकार से एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने की मांग के साथ भेजा जिससे जापान ने अमेरिका के साथ राजनयिक और व्यापारिक संबंध बनाए? तो वह बताइए। तो उसका नाम है कमोडोर मैथ्यू पेरी। क्या नाम है? कमोडोर मैथ्यू पेरी, फुकुजावा युकिची, मुरासावाकी शिकोबो। मंगोल साम्राज्य में सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों के पास जिसकी फारसी में मंगोल भाषा में कहा जाता था जारी किए जाते बाज यानी तामा। जापान की पहली रेल लाइन कहाँ पर बिछाई गई? तो योकोहामा और टोक्यो के बीच, ठीक है। उन्हें कहा जाता मैपेलिया। दिए गए विकल्पों में सही के स्थान चयन कीजिए। मेजी पुनर्स्थापना के बाद जापान में एदो को राजधानी बनाया गया जिसका नाम था क्योटो।
तो ये क्वेश्चंस आपको कवर कर लेने हैं पेपर के लिए। इसी प्रकार सूचना दिया गया है इनकी आश्चर्यजनक अभिरुचि वनस्पति विज्ञान, शरीर विज्ञान से लेकर गणित शास्त्र और कला और इसमें थी। इन्होंने मोनालिसा द लास्ट सपर चित्रों की रचना की और इन्होंने उड़ान मशीन का एक प्रतिरूप बनाया, इनका नाम है लियोनार्डो दा विंची। इसी प्रकार से 20वां और 21वां, चीन के संदर्भ में बोलान बू का क्या अर्थ है? तो चीन के संदर्भ में बुलान बू का अर्थ आपको हमें कमेंट में बताना है कि बुलान बू का क्या अर्थ है। फिर यहाँ पर चित्र दिया गया है, चित्र क्या है? चित्र किसे? विशाल जल सेतु। क्या है चित्र? विशाल जल सेतु। ठीक है। एनमरकर मेसोपोटामिया किस नगर का शासक था? बताना है एनमरकर मेसोपोटामिया किस नगर का शासक था? मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति बताइए किस भाषा से हुई है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति अरामाइक से, अक्कदी से, लैटिन से, यूनानी से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोज 1740 के दशक में शुरू हुई और यूरोपवासियों के लिए मेसोपोटामिया बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं। रोमन चांदी का सिक्का जिसे दिनारियस के नाम से जाना जाता था। बेसिक क्वेश्चन यहाँ मिलान करना, अगस्टस, डायग्लोशियन, कंस्टेंटाइन, जस्टिनियन। ठीक है, ये चीज़ें आपको कवर कर लेनी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर के लिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, इस टाइप से क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उर मेसोपोटामिया का एक ऐसा नगर था जिसके साधारण घर खुदाई 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई। पतली व घुमावदार गलियों और घरों के भूखंडों का एक जैसा आकार होने से यह निष्कर्ष निकलता है कि उर नगर एक नियोजित नगर था। तेमुजिन का प्रथम मित्र और उसका विश्वस्त साथी कौन था? तो तेमुजिन का प्रथम मित्र और उसका विश्वस्त साथी था भोगोरचू। मेसोपोटामिया निम्नलिखित में से किस देश गणराज्य का भाग है? इराक। रोमन साम्राज्य को उत्तम प्रकार की शराब कहाँ से मिलती थी? तो इटली, कैम्पेनिया, सिसिली, गैलीली, स्पेन। ये आपको बताना है। फिर याद है कि बर्बर शब्द का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में कवर करने हैं। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सारे क्वेश्चंस पेपर के लिए, फाइनल एग्ज़ाम के लिए ख़ास तौर से जो है बनाया गया है। तो इन क्वेश्चंस का आप जो है प्रैक्टिस कर लीजिए। तो फ्रांस के शासकों को अपनी प्रजा के साथ जुड़ाव किस प्रथा के कारण था? तो वेस्लेज प्रथा के कारण। मेसोपोटामिया के नगरों की सामाजिक व्यवस्था के बारे में क्या सही है? पिता परिवार का मुखिया होता था या नहीं? निम्नलिखित में से किसे रोमतर राज नहीं कहा जा सकता? किसे रोमतर राज नहीं कहा जा सकता? तो गाल में फ्रैंको, इटली में लोम्बार्डो, उत्तरी अफ्रीका में सेंट अगस्टीन, स्पेन में वेसिगोथों का। तो गाल, उत्तरी अफ्रीका में सेंट अगस्टीन का राज जो है रोमतर राज नहीं कहा जा सकता। सामंतवाद का इंग्लैंड में कब उदय हुआ? फिर यहाँ पर कथन और कारण वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे चंगेज़ खान से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। चंगेज़ खान का प्रारंभिक नाम, चंगेज़ खान के पिता का नाम, उसका भाई, उसका प्रथम मित्र। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस कर लेना एग्जाम के लिए। चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसे टीथ कहते थे। टैली एक प्रकार का कर था जिसे राजा, पादरी और अभिजात वर्ग पर लगाते थे। भिक्षुओं के वे समूह जो मठों में नहीं रहते थे। और मंगोल कबीले के सरदारों को क्या कहा जाता था? तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करके चलनी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन कवर करने हैं, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे। और ये क्वेश्चंस, अगर इन क्वेश्चंस को अगर आपने सोल्व कर लिया तो एमसीक्यू इससे बाहर नहीं जाएंगे, मैं गारंटी से आपके कह रहा हूँ। पूरे जो है आपके नंबर मिल जाएंगे इन्हीं एमसीक्यूज़, यानी लगभग जो है 60 से 80 एमसीक्यू हमने आपको दिए हैं। इन 60 से अगर 80 एमसीक्यू आपने कवर कर लिए तो इससे बाहर पेपर में क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके। ठीक है, मस्ट इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था? वह है अशुरबनिपाल। ठीक है, द कैडबरी टेल्स नामक काव्य रचना किसने की है? जेफरी चौसर की। बाज चित्र को पहचानना है तो क्या है? कोलिशियम। ठीक है, इस प्रकार देखिए ये है क्वेश्चन, निम्नलिखित दृष्टिहीन छात्रों के लिए है। खाली स्थान भरना है।
मंगोल की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है, छठा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, जस्टिनियन का शासनकाल समृद्धि और शाही महत्वाकांक्षा उच्च स्तर का घोतक था। 7वीं शताब्दी तक आते आते रोम और ईरान के बीच लड़ाई फिर छिड़ गई। ठीक है ना। दी गई सूचना के आधार पर मेसोपोटामिया संबंधित स्थल को पहचानना है। ठीक है, मेसोपोटामिया की परंपरा और कथाओं के अनुसार यह एक अत्यंत सुंदर शहर था जिसे अक्सर केवल शहर कहकर ही पुकारा जाता था। यह नगर सबसे पुराने मंदिरों में से एक था। तो वो कौन सा है? निनवे है, मारी है, बेबीलोन है, उरू को आपको बताना है। मंगोल कबीलों के संदर्भ में क्रूरताई का क्या अर्थ है? तो मंगोल कबीलों के सरदारों की सभा को क्रूरताई कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कवर करके चलने एग्जाम के लिए। फिर देखिए रोमन साम्राज्य की सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है? फिर क्वेश्चन 11 यहाँ पर दिया गया है, ये नई सैनिक टुकड़ियाँ थी जो विशेष रूप से चयनित कप्तानों के अधीन कार्य करती थी। इनमें वे लोग थे जिन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पूर्ण निष्ठा के साथ चंगेज खान का साथ दिया था। ठीक है, उसे उलूस कहा गया, बाज कहा गया, नोयान कहा गया, तुमन कहा। तो नोयान जो है इस सैनिक टुकड़ी थी, तो क्या आएगा? नोयान। उलूस क्या है, बाज क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यूरोपीय सामंतवादी समाज में ऐसी संस्था को जो उत्पाद की गुणवत्ता, उसके मूल्य और उसकी बिक्री पर नियंत्रण रखती थी, क्या कहा जाता था? फिर यहाँ पर ये आपको मिलाना है, एम्फोरा, कैस्टेला, फंडी और मैपेलिया कहाँ से किस चीज़ से प्राप्त होता था। ये सारे आपको कवर करके चलना एग्जाम के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी और आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है? तो वो कौन सी? अरामाइक है, सुमेरियन, अक्कदी है या यूनानी है? ये आपको पता करना है। 2 सबसे प्रसिद्ध मठों में से एक 529 ईस्वी में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट और दूसरा 910 ईस्वी में स्थापित कुलनी था। ठीक है, राजा अशुरबनीपाल के द्वारा पुस्तक की स्थापना कहाँ की गई? तो निन्वे। चंगेज खान द्वारा बनाया गया परिसंघ 5वीं शताब्दी के किस शासक द्वारा बनाए गए परिसेवा के बराबर था? ठीक, ये क्वेश्चन। फिर आप देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, वह दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। डैश को रोम साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? तो किसको? भूमध्य सागर को। दी गई सूचना के आधार पर व्यक्ति विशेष को पहचानना है। चंगेज खान ने यह संकेत दिया था कि उसका पुत्र उसका उत्तराधिकारी होगा और इस राजकुमार ने अपनी राजधानी काराकोरम में प्रतिष्ठित की। उसका नाम है ओगोदोई। क्या नाम है? ओगोदोई। कृषकों के परिवारों को लॉर्ड की जागीरों पर जाकर काम करने के लिए कुछ दिन निश्चित करने पड़ते थे। इस श्रम से उन्हें होने वाला उत्पादन क्या कहलाता था? श्रम अधिशेष कहलाता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको कवर करके चलना एग्जाम के लिए। तो ये हमने जो टोटल जो है 100 MCQ यहाँ पर दिए है आपको, 104 MCQ हैं। और अगर आपने इन सभी MCQ का कंप्लीट प्रैक्टिस कर लिए तो आपके पेपर में इससे बार क्वेश्चन नहीं आएगा गारंटी के साथ। तो चलिए इस वीडियो पर इतना ही। आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे तक वीडियो पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।